हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। सो आज अपने साथ है नन अदर देन मैक्सटन। तो आई फॉलोड हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम बैक। उस टाइम पबजी नया नया आया था, उस टाइम से ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है पबजी के अराउंड, एंड नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग सम कॉमेडी टाइप कंटेंट, ऐसे कह short सकते हैं। content. यस, सो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। पहले कैसा लग रहा है इधर आके? अरे मस्त लग रहा है यार। कभी सोचा नहीं था कि आपको पॉडकास्ट देने का मौका मिलेगा मुझे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी ओरिजिन स्टोरी से। आप कैसे आए हो? और मतलब इस पॉडकास्ट का टॉपिक ये है, मॉड से मिलियन। ही वाज यूज्ड टू बी अ डिस्कॉर्ड मोड, और अब एक मिलियन सब्सक्राइबर्स तो होल्ड करता ही है, और मिलियनर भी कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग से बताओ, स्टोरी कैसे चालू हुई अराउंड गेमिंग? पर्सनल नहीं पूछ रहा मैं, गेमिंग में कैसे चालू किया, क्या कैसे स्टार्ट किया? मतलब गेमिंग तो बचपन से ही कर रहा हूँ मैं। टाइम पास गेम खेलता था विंडोज पे, जो कुछ गेम्स नहीं होते थे, नाम मेरे को ठीक से याद नहीं, पर वो 10-10 MB वाले रोड games। रैश। हाँ, रोड रैश तो काफी खेला है Okay. मैंने। उसके बाद एक मिनी क्लिप्स की बहुत सारी गेम्स आती थी। हाँ, फ्लैश प्लेयर पे चलती थी। मिनी क्लिप की, हाँ, फ्लैश Yes. प्ले पे मैंने 8 बॉल पूल भी काफी खेला। उसमें तो मैं मतलब बिलियनर था 8 बॉल पूल में। लाइक मुझे उसमें कुछ ग्लिचेस पता थे जिसपे बिना बैन हुए अकाउंट को मैंने बिलियन कॉइन से पहुंचा दिए थे। हर कोई मेरे से खेलता था, मैं पैसे दे देता था बेसिकली Okay. कॉइन्स बांटने के। मैं जानबूझ के हारता था उनको मिलियन कॉइन्स। मतलब मैंने थोड़ी बहुत ये गलत काम किए हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ग्लिच फिक्स कर दिया विद इन अ ईयर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही अपना रिजल्ट देखना चाहता 12th का। ठीक है। 12th का रिजल्ट मेरा काफी ठीक ठाक आया था। तो रिजल्ट के बाद 74। ठीक है, मतलब अबव एवरेज कह सकते हो। भाई मेरे 43 आए हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, तो 12th के रिजल्ट के बाद हम ऐसे ही दोस्तों के पास गए थे। तो वो लोग कुछ मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे थे, मिनी मिलिशिया करके। ओके। ठीक है, मोबाइल पे उससे मल्टीप्लेयर गेम कॉमन नहीं था। DA2 राइट? या DA2 मिनी मिलिशिया। तो वो कॉमन नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम खेला मैंने मल्टीप्लेयर गेम अपने 4 दोस्तों के साथ, मुझे मजा आ गया। मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मल्टीप्लेयर का। और वो ऐसी एडिक्शन हुई इस गेम की कि मैंने पूरे मोहल्ले में सबको बांट दिया होगी। हाँ, क्योंकि उसमें एक और था, हॉटस्पॉट चालू करके यू कैन हाँ। कनेक्ट टू एनीवन, एंड उसमें साथ में खेल सकते थे। 14 प्लेयर्स खेल सकते थे, I guess। एग्जैक्ट। जहाँ तक मुझे याद है, शुरू में 8 प्लेयर्स खेल सकते थे एक बार। बाद में 16 हो गया। बाद में 16 कर दिया। और उसमें एक और था कि 2 पिस्टल उठा के डबल कर सकते हाँ, हो, प्रो उसके लिए मोड में था। पैसा लेना लगा। और क्रैक यूज करते थे सब। लेकिन क्रैक यूज करने में दिक्कत क्या आती थी कि सब सारे क्रैक वाले बंदे ही आते थे साथ में। हाँ, बढ़िया कस्टम था रूम में वैसे अलग तो। सेंस बनता है, लेकिन अगर रैंडम गेम्स खेल रहे हो तो उसमें सब क्रैक वाले ही आएंगे अगर क्रैक यूज करोगे। Cool. तो ऐसे हम लोग खेलते थे मिनी मिलिशिया। तो हाँ। मेरा एक दोस्त था, वो खेलता था ऑनलाइन। तो उसमें क्या दिख रहा था कि हम सबकी रैंक थी एकदम बेकार थी। वो Bronze। सिंगल सिम। हाँ, मेरे को पता है, वो उसकी रैंक में इतने सारे स्टार्स मास्टर जनरल ऐसा था उसमें। मैं उसको देखा, भाई ये इसका अलग तरीके से आ रहा है। तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने बताया कि वो ऑनलाइन खेलता है और उसमें इंटरनेट इतना महंगा था ना, हाँ। ऑनलाइन खेलने का हम सोच हाँ। सकते थे। 300 रुपए पर जीबी था एयरटेल का, 3G। अरे इंस्टाग्राम चलाता था मैं, तो चलाता था। हाँ, और डेटा नेट पे उसका बंद रहता था, रिस्ट्रिक्ट रहता था कि Okay. गलती से भी बैकग्राउंड में ना चले, क्योंकि इंस्टाग्राम चलाना मतलब जब तक आप अमीर नहीं हो तब तक इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। ऐसा सीन था वहाँ पे। ऐसा तो नहीं था। 2G मतलब पे भी 50 MB वो चटके में खाता था। 2G 50 एक टाइम था जहाँ पे आइडिया का प्लान आता था 199 में, अनलिमिटेड 2G। तो वो नहीं 2G नहीं, मैं एयरटेल 3 मैं वाला था। 2G चलाता था। उस टाइम मैंने मूवीज बहुत डाउनलोड की, पूरी रात रात भर पड़े रहती थी, और सुबह स्कूल जाते थे जब तक डाउनलोड हो जाती थी। तो फिर सुबह फोन घर पे रख अरे के जाना। डाउनलोड से याद आया, टेम्पल रन जब मैं नया नया खेला था, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड फोन आया था, तब 3G इतना कॉमन नहीं था। मेरे पास 2G हुआ करता था। तो 40 MB की गेम हुआ करती थी। आज 40 MB करने में कितना 2-3 सेकंड लगता है अगर ढंग का इंटरनेट हो तो। और अगर एवरेज इंटरनेट भी हो तो 10 सेकंड या 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला। हाँ। तो उसमें क्या करता था, मैं डाउनलोड पे लगाता था, 15-20 मिनट वेट करता था। Okay. डाउनलोड हुई, और डाउनलोड होने के बाद गारंटी नहीं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ। क्योंकि फोन होते थे उस समय 120 MB रैम वाले। Potato। मेरे पास 120 MB रैम का मैं 3000 का फोन खरीदा था। ठीक है। तो टेम्पल रन मेरा फेवरेट गेम था, मुझे उसको किसी भी तरीके से चलाना था, तो मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था गेम। अब ये बताओ, DA2 मल्टीप्लेयर जो आप कंटिन्यू करो उसको, DA2 मल्टीप्लेयर चालू किया उसके बाद? ये 2 के बाद तो मतलब ऐसे ही मैं अपलोड करता था। उसमें बहुत सारे मेरे अमेरिकन दोस्त बने, क्योंकि ये गेम हाँ। जो पॉपुलर थी अमेरिका इंडिया में थी। ठीक है, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में था। किक उस समय किक बहुत चलता था, किक मैसेंजर। Okay. तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स में था मैं। वहां देखा यार सब हाँ, लोग- किक मैसेंजर, आई रिमेम्बर। तो उसमें बहुत सारे बंदे अपलोड करते थे गेम। ओके। ठीक है, तो उनको देखा देखी करके मैंने भी अपलोड करना शुरू किया। मैंने महीने के 30 वीडियोस अपलोड की DA2 की, विदाउट वॉइस ओवर, हाँ। विदाउट कुछ, बस खेला हाँ। बिना मतलब एडिट भी नहीं ढंग से किया। बस शुरू का हल्का था ट्रिम, लास्ट का हल्का था ट्रिम, एडिट अपलोड। उस टाइम एडिट गाना लगा जरूरत भी नहीं पड़ती थी। गाना लगा के, वो भी ठीक है, मैं cool किसी फोन ऐप में ही करता था। एक हाँ। मेरे पास एक पायरेटेड ऐप था एंड्रॉइड में, हाँ। तो उससे एडिट करके अपलोड करता था। आई गेस मैंने जब से एडिटिंग चालू की है तो काइन मास्टर आया हुआ है तब से। सो मोस्टली काइन मास्टर में ही एडिट करना स्टार्ट किया था मैंने। इवन वी यूज्ड टू हैव दैट, ऊपर जो मार्क होता है, वाटर मार्क रहता था उधर। हाँ हाँ, वो मेरे शुरुआती वीडियो से मिल एक जाएगा। वीवा वीडियो भी था। हाँ एग्जैक्टली, वीवा वीडियो Viva याद आ गया video। मुझे। वीवा वीडियो काफी अच्छा था।
उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा बजट बढ़ाया, लैपटॉप आ गया था मेरे पास, तो उसमें वंडरशेयर फिल्म हो रहा। हाँ, ठीक Filmora। है, तो जब मैंने यूज किया फर्स्ट टाइम तो मेरे को मजा आया क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन उसमें इतना बड़ा वाटरमार्क आ रहा था। बाकी में क्या होता है, छोटा छोटा आता है। छोटा-छोटा। फिल्मोरा में क्या था, बीचों बीच वाटरमार्क देते हैं ताकि तुम्हें खरीदना ही पड़े। और जब मैंने उसका प्राइस देखा, हाँ। 3,000 रुपए के आसपास था उसका, मतलब परमानेंट अगर ओन करना चाहते हो। 3,000 रुपए तो मैं खर्च करता नहीं, अब एकदम से कहाँ से लाऊं 3,000 रुपए। 3,000 रुपए मेरे को पॉकेट मनी नहीं होती थी मेरी, हाँ। तो मैं उस सॉफ्टवेयर में 3,000 कहाँ से लगाता। तो मैंने क्या किया, वही पायरेसी वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, वो सबने मस्त किया चलाया। है, एक टाइम पे सबने किया है वो, और उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, किया है तो किया है, अब क्या कर सकते उस समय आसान होता था पायरेसी एक्चुअली, अभी भी शायद आसान है हैं। क्योंकि अभी अभी मेरे भी को आइडिया नहीं करते है, ही है लोग, कुछ वैसा नहीं आइडिया है। नहीं है। तो वो पायरेसी वाला सॉफ्टवेयर यूज करके मिनी अपलोड किया, लेकिन वहां पे मेरे को पोटेंशियल दिख गया। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ बैक टू बैक 2 बार, तो मेरा एक दोस्त था game@glance करके, तो उसके सेकंड चैनल पे मैंने अपलोड करना शुरू किया क्योंकि सेकंड चैनल में अपलोड करता नहीं था। तो मैंने उसको बोला लेट मी अपलोड ऑन योर चैनल, तो उसने कहा ठीक है एग्री। बदले में शेयर्स था हमारा 50% जितना भी रेवेन्यू आएगा, मुश्किल से हमारा आता था $25, कभी $15, $30 हाँ। ऐसे आते थे रेवेन्यू। तो उसने किसी एमसीएन से साइन करके रखा था, तो पैसे मिल जाते थे महीने में। जनरली क्या होता है, $100 करने होते हैं यूट्यूब के लिए, हाँ। लेकिन वो एमसीएन से साइन था तो महीने महीने मिल जाते थे, मैं कट कुट के। ओके। तो वहां पे किया, लेकिन मेरे को लगा कि ऐसे नहीं होने वाला। पबजी जब आ गई, उसके चैनल पर अपलोड करता था पबजी, तो व्यूज उस पर कुछ खास नहीं रहते पबजी के, क्योंकि उस पर सारे थे मिनी शेयर वाले कहते थे भाई क्या अपलोड कर रहा है, क्यों अपलोड कर रहा है, मत कर ये वो। गेम तो वो सिर्फ वो सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अपना एक अलग चैनल बनाता हूँ इंडिपेंडेंट। तो मैंने मैक्स 10 बना दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके अपलोड किया। फिर लकीली मैंने केसेटो का चैनल आया रिकमेंडेशन में, हाँ। वो बनाता था ट्रॉल वीडियोस, केसेटो। उसको देखा देखी करके मैंने भी ट्रॉल वीडियोस बनाए। मेरे को 7-8 घंटे लग गए पहली वीडियो बनाने में, हाँ। क्योंकि वो एक्चुअल ट्रॉल था, स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ। फिर मैं सोचा नहीं, कोई इतनी मेहनत तो नहीं करेगा नहीं, ट्रॉल नहीं वीडियोस बनाने करता के लिए। है। तब मैंने केसेटो की सारी वीडियो ध्यान से देखी, मैं समझ गया सब स्क्रिप्टेड टाइप है, तो मैंने भी स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने शुरू की। ट्रॉल अपना ही बंदा होता था, वही उसी का मैं ट्रॉल करता हाँ, था। वो obvious। तो ऐसे करते करते शुरुआती बूम मिल गया मेरे को चैनल को, मतलब विद इन 30 days आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स। फिर 32वें दिन पे मेरे को मिल गया 2000, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ। ओके। सो एक वो सीन था डिस्कॉर्ड वाला। डिस्कॉर्ड के मेरे बहुत सारे सीन अच्छे खासे। नहीं, मेरे को मेन सीन जानना है जो सबको ऑलमोस्ट पता होगा मेरे हिसाब से, कि डिस्कॉर्ड का कुछ सीन हुआ था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मेरे को। देखो डिस्कॉर्ड पे क्या था कि मेरे को डिस्कॉर्ड में मैं जब फर्स्ट टाइम आया, मेरे को डिस्कॉर्ड अच्छा लगा। हाँ। तो मैंने सर्वर बनाना सीख लिया था। सर्वर बनाना क्या सीखा कि मैंने दूसरों को देखा, थोड़ा यूट्यूब पे सीखा, विद इन लाइक मंथ मैं प्रोफेशनल हो गया सर्वर बनाने में। Okay। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया डायनोबॉट के कमांड्स, कस्टम कमांड, कि उसमें किस तरह मैं लोगों को पावर दे सकता हूँ बिना उनको एक्चुअल पावर दिए। तो वो सब सीखा। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त बना था जो था यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो हमारा उसमें कुछ हो गया, उसको मतलब फील ऐसा होने लग गया कि उसको सर्वर की पूरी पावर चाहिए थी। मैंने उसको ओनरशिप दे रखा था क्योंकि बिकॉज मैं उस पर बहुत भरोसा करता था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सर्वर उड़ा गया वो विदेशियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वर उस पर 10,000 नहीं, नंबर ऐड किया। मैं उस सीन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मॉर्टल के सीन में, जिसमें मॉर्टल और तुम्हारी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। अच्छा यू मतलब क्यों? हाँ, तो वो क्या सीन था? नहीं मॉडल से मेरी झगड़े आज तक नहीं हुए मॉडल से, लाइक तो मॉर्टल के सर्वर वाला कुछ था या हाँ, सोल का Mortal- सर्वर था, क्या था? सोल का सर्वर था। मॉडल से झगड़ा मेरा आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि लाइक ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। हाँ। ठीक है, उससे झगड़ा होने का किसी का सवाल ही नहीं उठता है अगर कोई इसको पर्सनली जानता है तो। हाँ। तो सीन क्या हुआ था कि सोल नया नया बना था उस समय। ओके। ठीक है, सोल नया नया बना था, तो मैं मॉडल ने किंग गैम्ब्रो हमें इनवाइट किया था सर्वर के लिए। मतलब मैंने मोटल को बोला था कि अगर क्लैन में जगह तो बताना। तो उसके बाद मोटल ने मुझे इनवाइट किया, फिर किंग गैम्ब्रो को उसने खुद से इनवाइट किया कि चलो आ जाओ। उस समय वो बंदे ढूंढ रहे थे, जो मिल रहा था सबको ऐड कर रहे थे, तो हम लोग आ गए। उसके बाद ना किसी सोल मेंबर से किंग गैम्ब्रो का झगड़ा हुआ काइंड ऑफ लाइक, तो वो ना ग्रुप में गाली चल रही थी। हाँ। तो किंग गैम्ब्रो मैं काफी अच्छे दोस्त थे। हाँ। ठीक है, तो वहां पे क्या सीन हुआ कि मैंने भी रिप्लाई दिया गाली गलौज क्यों हो रही है। फिर धीरे धीरे करके लड़ाई बढ़ गई। हाँ। ठीक है, तो फिर वो एक्सट्रीम चला गया, मेरे पे गाली आ रही है एकदम। मैं क्या है कि सीन के मैं माँ बहन की गाली मैं दे नहीं पाता किसी को। हाँ, ठीक है, मेरे को पसंद ही नहीं था उस समय, तो बिल्कुल नहीं था। उस समय तो मैं ये मान के चलो ये चूतिया वर्ड भी यूज नहीं करता था मैं। हाँ, ठीक है। तो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कोई मेरे को गाली दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो मेरे पास ना पावर थी सर, क्योंकि सोल का पूरा सर्वर मैंने बनाया था शुरुआती। तो बस मैंने उसको किक कर दिया। अच्छा, सिर्फ किक किया था? हाँ किक, बैन एक्चुअली, किक नहीं मेरे बैन। को लगा सर्वर डिलीट वाला का। नहीं सर्वर डिलीट नहीं किया था एक्चुअली, मैंने उसको बैन कर दिया था। हाँ, और फिर सोल विकी वगैरह बीच में पड़ गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। वो पढ़े नहीं थे, उन्होंने बोला कि यू डिड रॉन्ग। उस समय एक्चुअली मैं गुस्से में था, तो मुझे आइडिया था कि मैं गलत किया, रेज ऑफ द मोमेंट। लेकिन मेरे को ये भी पता था कि मेरे पास इसके अलावा मेरे पास और कोई पावर नहीं है, मैं गाली तो दूंगा नहीं इसको। तो यही करते, तो मैंने बैन कर दिया। सर्वर ओनरशिप मेरे पास थी, तो लिटरली क्या हुआ, सब लोगों ने सर्वर छोड़ना चालू कर दिया, कहा कि हम नया सर्वर बना लेंगे। मैंने कहा भाई सर्वर ओनरशिप ले लो, बट थोड़ी इतनी मेहनत से बनाया, बर्बाद क्यों कर रहे हो, मैं सर्वर छोड़ के जाता हूँ। लेकिन वो सब छोड़ के चले गए, उन्होंने फिर अपना अलग सर्वर बना लिया। ठीक है। तो ये हुआ था।
कूल कूल। तो इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा कि आपको कंटेंट आइडियाज कहाँ से आते हैं? कहीं से इंस्पायर होते हो, या यूट्यूब फीड देखते हो, या कहीं आपके इनसाइड ऑफ द, मतलब आपके खुद के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है वहां से? मोस्टली तो खुद के दिमाग से, और थोड़ा बहुत जो हिंट मिलता है मुझे यूट्यूब फीड से मिल जाता है, क्योंकि कौन से क्रिएटर किस तरीके से अपलोड कर रहे हैं मैं सबको नजर रखता हूँ ओके। कि क्या चल रहा है मार्केट में। लाइक अगर मुझे देखना है जीटी में क्या चल रहा है तो मैं हाँ। उज्जवल की वीडियो देख लेता हूँ, उसमें क्या चलता रहता है कि उज्जवल किस तरह से एनर्जेटिक तरीके से स्टोरी बना रहा है। मेरे को आइडिया है कि अगर मैं उज्जवल के तरीके से वीडियो बनाता हूँ, एनर्जेटिक तरीके से स्टोरी लाइन लिखता हूँ, तो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो हाँ। फॉर्मेट ही वैसा है। फॉर्मेट अच्छा है और लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है और वो कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और वही मुझे अगर दूसरे गेम्स का देखना हो, माइनक्राफ्ट में मेरे को पसंद है यस स्मार्टी पाई, ठीक है। Okay. मैं माइनक्राफ्ट खेलता नहीं, हाँ। और कोई बंदा अगर माइनक्राफ्ट ना खेलता, उसको उतना पसंद नहीं है, उसको तुम अपनी वीडियो इस तरीके से बनाओ कि उसको भी अच्छी लगे, हाँ। समझ जाओ कि यू आर अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर। तो यस स्मार्टी पाई की मैंने वीडियो देखी, जिस तरीके से वो हाई लेवल एडिटिंग करता है अपनी वीडियो में, मतलब बहुत मजा आ गया देख के। जैसे लाइक मिस्टर बीस्ट हो गए, ये सब हो गए क्रिएटर्स, तो उस टाइप का कंटेंट मुझे लगा यस स्मार्टी पाई का इन माइनक्राफ्ट। तो हर किसी से मैं थोड़ा थोड़ा सीखता रहता हूँ। और अगर पबजी की बढ़िया। बात की जाए तो अभी ई स्पोर्ट्स ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हाँ। मतलब अगर ई स्पोर्ट्स में अगर आप झंडे गाड़ रहे हो तो ऑडियंस आएगी। माला माल करेगी, नहीं गाड़ोगे तो सही है। ऑडियंस भूल जाएगी। तो एक और चीज है, मतलब ये सब तो नॉर्मल चीज है, एक थोड़ा इनसाइड वाला क्वेश्चन है। हाउ मच डू यू अर्न इन अ ईयर? मैं आपसे एक अप्रोक्स अमाउंट पूछ रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट कुछ बताने ईयर की में जरूरत देखो कह सकते हो 25 to 30 lakhs। नहीं। ओके कूल। आई गेस हाँ, तो मिलियनेयर तो कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पैसे तो कमाने की अपन ने बात कर ली, देखो आपके मनी मैनेजमेंट के बारे में कि आप मनी कैसे मैनेज करते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, क्या सोचते हो कि पैसे सेविंग्स इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, या फिर इक्विपमेंट्स पे पैसा डालते हो? कैसे मनी मनी कैसे मैनेज करते लाइक मोस्टली जो मैं चीज़ों पे खर्चा करता हूँ गैजेट्स होते हैं, हो? ओके। ठीक है। मेरे को कपड़ों का उतना शौक नहीं, कपड़े मैं मोस्टली H&M ज़ारा से लेता हूँ, तो वो अच्छे रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। H&M तो काफ़ी मतलब नॉर्मल रेंज में मिल जाता है। अगर थोड़ा सा अच्छे कपड़े लेने तो ज़ारा हो Zara गया, is good। और कभी कभार शूट के लिए मैं कैल्विन क्लेन टॉम बस शूट के लिए लेता हूँ मैं। लाइक नॉर्मल मैं देख लो ये 500 रुपये की शर्ट पहन रखी है मैंने। अरे वो मतलब नॉर्मली मैं अपन को जैसा- एवरेज कपड़े पहनता हूँ, हाँ। लेकिन जब मुझे शूट पे जाना हो तो महंगे महंगे कपड़े उसमें ना अच्छे लगते हैं शूट पे, ओके। क्योंकि पैसे वसूल हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ मैं महंगे कपड़े पहनता हूँ। उसके बाद मनी मैनेजमेंट की बात हो जाए तो मेरा मोस्ट ऑफ द पैसा जाता है गैजेट्स में, हाँ। ठीक है, क्योंकि मुझे गैजेट्स खरीदना अच्छा लगता है रादर देन कि मैं शूज़, उतना मुझे आइडिया था नहीं कि जूते भी इतने ट्रेंडिंग होते हैं। हाँ। जब मैं नया नया ये देखा लोगों को हाँ। जॉर्डन्स खरीद रहे, ये खरीदे, तो उनको देखा देखी करके मैंने भी 2-3 जूते खरीद लिए नाइकी के, ठीक है। तो 2-3 जूते मैंने भी खरीद रखे हैं नाइकी के, लेकिन वही है कि जूतों का शौक मुझे उतना नहीं रहा जितना गैजेट्स का रहा है। और तीसरी चीज़, मेरे को इन्वेस्टिंग इतना आता नहीं है, तो मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं कि पैसे कैसे मैनेज करता करूँगा। है या नहीं करता? बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल भी अभी नहीं करता। कल शॉर्ट टर्म में करता हूँ। लाइक डॉज से मैंने पैसे बनाए थे 1 लाख रुपए के आसपास, 10,000 लगा के, ओके। ठीक है। वो भी थैंक्स टू इलॉन मस्क का ट्वीट, मेरे को Dodge? आइडिया हो गया था कि हाँ, डॉज से तो मैंने भी 1500 के 10,000 किए थे, बट वही मैंने है। एक्चुअली 10,000 रुपए लगाए तुम्हारे थे। 10,000 थे और हमारे 1500 थे, बस फर्क ये था, नहीं तो मेरे भी 1 लाख हो जाते हैं 10,000 के। सो एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। कैन यू से, मतलब अगर आपको कोई पूछेगा कि आप लाइफ में सेटल्ड हो, तो आप क्या कहोगे उसको? यू आर वेल सेटल्ड, या फिर अभी भी आपको बहुत चीज़ें करनी है? मतलब करनी तो ऑब्वियसली होगी, बट अगर आपको कोई पूछेगा आप सेटल्ड हो या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? नो, आई एम नॉट सेटल्ड एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है जो मेरे पास नहीं है। तो सेटल का मतलब क्या होता है कि लाइक तुम्हारे पास एक अच्छी एक लाइफस्टाइल हो, फ्लो है लाइफ flow का। है, मतलब हाँ, तुम्हें पता है कि आगे 10 साल 20 साल तक तुम्हारा जो एवरेज इनकम है इतना ही रहने वाला इतना ही है, रहने वाला। तो वो एक कह सकते हो एक सेटल लाइफ। हाँ। और लेकिन यूट्यूबर्स का क्या होता है, ग्राफ उनका ऊपर नीचे जाता है। हाँ, ऊपर तो नीचे। यूट्यूबर्स जो होते हैं वो मेंटली बहुत ज्यादा torture इसलिए मैं ये चीज बोल रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप सीखते हो, मनी मैनेजमेंट आपको अच्छे से आती है, तो आपका पैसा अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको ऑन द टाइम जितना इन्वेस्ट किया होता है, जैसे गैस आपने 30 लाख इन्वेस्ट कर लिए, तो वो आपको मंथली अगर 50,000, हम्म 20-30,000 नॉर्मली, अगर वो 50,000 दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली 50,000 लाइक अगर ठीक से लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी 50,000 काफी होता है। काफी होते हैं। हाँ, अगर नॉर्मल से मतलब 50,000 ये आपकी साइड इनकम है, आपका हाँ। जो काम चल रहा है वो तो है ही। एग्जैक्टली ये मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैंने इसलिए लाया था, क्योंकि मेरे को जानना था कि इन्वेस्टमेंट का क्या मैं करते तो हो नहीं आप? इन्वेस्टमेंट में, लेकिन किंग एंड वो बहुत ज्यादा पैसे बना रहा है इन्वेस्टमेंट। लाइक उसने करोड़ से ऊपर रुपए लगा रखे हैं मार्केट के अंदर। ओके। जितना मैंने देखा है उसका 1.7 करोड़ के आसपास लगा रखा है उसने, किसने? किंग एंड ने। 1.7 करोड़? तो उसने बहुत लगा रखा है। प्रीटी ह्यूज नंबर।
हाँ, उसने बहुत सारी कंपनी में लगा रखा है और उसको एक्चुअली मैं कब से देख रहा हूँ इन्वेस्टिंग सीखते हुए, पिछले 2 सालों से। उसने मेरे सामने ही शुरू किया था सीखना और अब वो प्रोफेशनल हो चुका है पूरा। ओके, तो उसको कह सकते हो कि वो वेल सेटल। हाँ, वो एक्चुअली वेल सेटल है। उसके स्टोरी देख के पता लग जाता है, कभी मालदीव घूमता है, कभी चेन्नई घूमता है, कभी जॉर्डन ला रहा है, कभी डियोर ला रहा है। तो वो, हाँ, उसको कह सकते हो कि वेल सेटल है वो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि लॉजिकल है, बट आई डोंट नो कि तुम्हारे इस चीज़ में क्या ख्याल रहता है। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर करंट स्टेटस विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। मतलब ऐसे रिलेशनशिप नहीं, तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसी है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। फैमिली के साथ तो काफी अच्छी है। बीच में ऐसा हो गया था कि जब मैं 2020 में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, हाँ। तो मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ओके। ठीक है, जब फिर एकदम से लॉकडाउन आ गया तब मुझे इंपॉर्टेंस पता लगी फैमिली की, क्योंकि लॉकडाउन में मैं इतना मेंटली टॉर्चर हुआ था। मुझे ही पता है कि मैं 12-12, 14-14 घंटे सो रहा था मैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। ऊपर से बाल मेरे इतने पतले हो गए थे उस समय, ठीक है, स्ट्रेस से। क्यों? अच्छा, स्ट्रेस से बाल पतले होते हैं? एग्जैक्टली, आई मतलब हैड नो आइडिया। हाँ, बाल मेरे बहुत, मतलब मेरे को स्कैल्प दिख रही थी, पानी लगा लग रहा था स्कैल्प में। समझ गया था कि मेरे को बहुत टेंशन हो रही। फिर मैंने ना ज्यादा सोना बंद किया। ओके। मैं जो 12-12 घंटे सो रहा था दिन के, और दिन में खाना भी, भूख भी लगनी बंद हो गई थी मुझे। हम्म। ठीक है, तो मैंने रियलाइज किया कि ये बंद करना पड़ेगा। तो घर जाने से लगभग 3 हफ्ते पहले, जो लॉकडाउन खुले से 3 हफ्ते पहले, मैंने पानी पीना ज्यादा शुरू किया। दिन के 4 टाइम जबरदस्ती खा रहा था मैं, ताकि एटलीस्ट घर जाऊं तो लोगों को लगे ना कि मैं स्ट्रेस में। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 हफ्ते में कुछ ज्यादा खास रिजल्ट नहीं आया। ओके। ठीक है, जब मैं दिल्ली आया तो मेरे भाई ने नोटिस कर लिया कि मेरे बाल काफी पतले हो रखे हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो, तब मुझे रिलेशन पता, फैमिली का मतलब इंपॉर्टेंस पता लगी लॉकडाउन के कारण। उसके बाद से मैं, मेरे फैमिली के साथ रिलेशन काफी अच्छे है। अब खुद से मेरा हमेशा बात करने का मन करता है, रहने का मतलब होता है ना, कभी कभार लाइफ में एक ऐसा फेज आता है हाँ। कि आपको किसी के साथ रहने का मन ही नहीं करता। तो वो फेज मेरा हो चुका है 2020 में। इवन मैंने कल रात को एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो ट्रिपल एक्स टेंटाशन की थी, इफ यू नो हिम। ट्रिपल एच जानता हूँ मैं। ट्रिपल एक्स टेंटाशन जो सिंगर है। सिंगर? हाँ, ट्रिपल एक्स वही है सिंगर जो गाने सुने छोड़ो ना, आगे होंगे, बताओ। Let Me। तो उसका ये था कि ही वॉज लाइक बहुत वो रूड बंदा था। उन्होंने 15 साल की उम्र में उसने बहुत चीज़ें कर ली थी ऐसे। उसकी गर्लफ्रेंड को ब्रूजेस ब्रूजेस वो सब देता था। बट आफ्टर वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री आई रियलाइज कि वो 19 के बाद किसी एक बंदे से उसकी बात हुई थी क्लोजली, वो 19 के बाद पूरा चेंज हो। उसकी लाइफ में एक ऐसा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आ गया कि उसने, पहले तो वो ऑडियंस को ऐसे बोलता था कि आई मेक म्यूजिक फॉर द पीपल हु आर ब्रोक, मतलब दिमाग से जो मेंटली ब्रोकन होते हैं ना, उनके लिए वो गाने बनाता था। पर उसके बाद उसने जो मेंटली ब्रोकन पीपल थे ना, उनके लिए उन्होंने हेल्प करनी स्टार्ट कर दी कि मतलब कि कैसे इस चीज़ से निकला जाए, कैसा ये किया जाए। So it was a very good documentary. I'll recommend you to watch that. It's on Hulu, but it's also on YouTube. You can also watch it there. So next पे आते हैं अपन. Do you think connections are important? या डेफिनेटली। In what way? लाइक कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट तभी रहता है जब आपकी खुद की वैल्यू, तभी कनेक्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं। जहां आपकी खुद की वैल्यू डाउन हुई तो आपके कनेक्शन किसी काम नहीं आते। सपोज आई एम ए गाय जो मतलब बहुत सक्सेसफुल है, तो मेरे जितने भी कनेक्शन होंगे मेरे से वेल बिहेव्ड रहेंगे। लेकिन सपोज आई एम ए गाय जो अच्छे से जानता है किसी को, लेकिन आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल, ठीक है, तो वो मुझे इतना सीरियसली नहीं लेंगे। या तो मेरी बातों में बहुत अच्छा दम होना चाहिए, मेरे शब्दों को अच्छे से लाना चाहिए, तब वो या एक और चीज होती है वाइब मैच। एग्जैक्टली, हाँ, वाइब मैच होनी चाहिए। वाइब मैच होनी चाहिए। एग्जैक्टली, देखो क्या होता है ना, व्हेन यू आर सक्सेसफुल तो लोग जबरदस्ती आपसे वाइब मैच कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल नहीं रहते तो वो आपको उतना सीरियसली लेते नहीं, मतलब आपकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते। अनलेस अनटिल अगर आप अच्छे से दोस्त हो उनके, कहीं एक जगह साथ में रह रहे हो, तो तब जानने का मौका मिलता है एक दूसरे को। यस। तो उस वे में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कनेक्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कनेक्शन आपके काम भी है। बहुत रेयर चांस होता है कि कनेक्शन आपके काम आने वाला है, जब तक कि आप खुद ही सक्सेसफुल ना हो। सो मैं ये पूछूंगा अब कि सागर ठाकुर और मैक्सटर्न में क्या चेंजेस आए, मतलब लाइफ बिफोर मैक्सटर्न जो सागर ठाकुर था वो कैसा था, उसके साथ कुछ मतलब अराउंड क्या चीजें होती थी, और मैक्सटर्न बनने के बाद क्या चीजें होती थी। देखो, कुछ सागर ठाकुर difference? पूरा सरकारी स्कूल का बंदा था। 8वीं तक मैंने प्राइवेट में पढ़ा है, लेकिन 9th में मैं चला गया सरकारी स्कूल में। Okay. 9th 10th पूरा बॉयज स्कूल में बिताया मैंने। हाँ। उसके बाद लड़कियों को जैसे सामने आते थे ना, हाँ। वो होता है ना, बात करने की हिम्मत हाँ, खत्म हो मतलब चुकी थी। कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। स्पेशली अगर मान के चलो मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है, ये होता है ना आवाज आके रुक जाना, हाँ।
तो वैसा हो गया था पूरा। Okay. लेकिन जब धीरे धीरे करके मैं यूट्यूब पे आया, लोगों से घुलने मिलने लग गया, हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ चली गई। तो बस यही डिफरेंस है कि कॉन्फिडेंस आ गया दोनों में। और ऐसा कभी होता था कि पहले दोस्त वगैरह जो होते थे वो इतना भाव नहीं देते थे, और उसके बाद मैक्स टर्न बनने के बाद नंबर्स वगैरह ये बहुत हुआ है मेरे साथ, क्योंकि देखो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो हाँ। पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे हैं। हाँ। तो वो गिने चुने दोस्त हैं जो अभी भी हैं मेरे साथ अच्छे से। लेकिन कुछ दोस्त क्या होते हैं कि वो इंपॉर्टेंस तब तक नहीं देते जब तक आप उनको लगे कि फायदा ना मिल रहा हो मेरे से। हाँ। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, कह सकते हो, जब उनको दिखा कि ये अब ये केस में तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, मैं बहुत चीजें रिलेट करता हूँ इससे, क्योंकि इवन विद गर्ल्स भी ये चीज होती है, क्योंकि आप कुछ मतलब आपने कुछ दिखाया नहीं लाइफ में, आपने कुछ किया नहीं है, या तो आप ज्यादा ही वैसे हो एकदम कूल, मतलब ऐसे बंदे हो जो स्कूल में लड़ाया वड़ाया करके फिर रहा हो, या सिंसियर हो। अब आप दोनों नहीं हो, बीच के न्यूट्रल वाले बंदे हो, जिसको ठीक ठाक पढ़ाई भी आती है और बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है उसका, तो उसमें आपको आपके लिए वो माइनस पॉइंट है, क्योंकि लोग आपको आके छेड़ेंगे एंड बहुत चीज़ होगी। इवन मैं जब 12th में आया था, तो 11th में आया था एक्चुअली, तो आई वॉज लाइक 15 और सब 18 के थे। मैं बहुत छोटा था क्लास में, तो पीपल यूज टू बुली। फर्स्ट डे मेरे को बुली करने वाले थे, बट सम ऑफ द अदर पीपल केम एंड हेल्प मी, सो उस टाइम से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। एंड 11th 12th वही था कि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था लाइफ के अगेंस्ट, तो इसलिए मेरे एकेडमिक्स पे बहुत फर्क पड़ा, मेरी पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ा, मेरे नंबर्स डाउन हो गए थे। 10th में मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मतलब डिसेंट थे बहुत, और 11th 12th में मेरे नंबर्स डाउन हुए, और वापस मैं फर्स्ट ईयर में जब तक आया, सो आई वॉज वेरी कूल। मेरे को पढ़ाई लिखाई करनी नहीं पड़ती थी, मेरे माइंड में वो चीज़ें एक बार समझने में, जैसे मैंने कॉलेज में एक बार पढ़ ली चीज़ तो वो मेरे दिमाग में रहती थी, तो मेरे इसलिए कॉलेज में नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। बट 11th 12th में मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। डू यू थिंक मेंटल, वैसे वो तो इम्पोर्टेंट ही है, बट आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो, मैं ये पूछूं। मोस्टली जब मैं फर्स्ट, मुझे लगता है कि मैं मेंटली सीख रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ ज़्यादा अच्छा। कुछ नहीं, मतलब नींद अच्छी रखो हाँ। और फोकस करो कि क्या कर सकते हैं। Have you ever tried meditation or No, some type meditation- of spiritual things? नहीं, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं कि कैसे करते हैं मेडिटेशन। मैंने बहुत पहले ट्राई मारा था लेकिन मेरे से हुआ नहीं था, Okay. क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा कैसे करते हैं। मेडिटेशन है ना, एक्चुअली बहुत वेज में कर सकते हो आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, आप बैठ के भी कर सकते हो, आप सोते सोते भी कर सकते हो। सो मेडिटेशन में आपका फोकस सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर आप सो भी रहे हो तो आपको जो साउंड आ रही है ना, मेडिटेशन में जो साउंड दी गई है उस पे आपको फोकस करना है, आपको और कुछ, मतलब आप दुनिया से अलग हो जाते हो, एक कनेक्शन होता है ना वो टूट जाता है, और आप मेडिटेशन वाली वर्ल्ड में चले जाते हो, मतलब काइंड ऑफ कि आपको जो सुनाई दे रहा है ना वो आपका फोकस बहुत बढ़ा रहा है। इसलिए मेरे को बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है, इवन फोकस करने में, अगर आपका दिमाग क्रिएटिविटी में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको जैसे आइडियाज वगैरह नहीं आ रहे तो मेडिटेशन करो, फोकस करो, तो आपको समझ में एक क्लियर पिक्चर दिखती है मेडिटेशन करने से। सो हाँ, एक और चीज, व्हाट इज योर डेली शेड्यूल? डेली शेड्यूल ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल है या फिर लाइक नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं लूप में चल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हर चीज में सेम डे में रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, जैसे वो कि- मोस्टली तब होता है जब आप थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं, टेंशन में चल रहा है ये वो, हाँ। तो वो बहुत होता है मेरे साथ। तो शेड्यूल यही है, मैं सुबह सोता हूँ, मोस्टली मैं सुबह को 7 बजे सोता हूँ, दोपहर को उठता हूँ 1 बजे के आसपास, मतलब 6 से 7 घंटे की नींद लेता हूँ मैं। ओके। ठीक है, 6 घंटे से कम नहीं, 7 घंटे से ज्यादा नहीं, ये 6-7 घंटे की नींद लेता हूँ मैं। उसके बाद उठता हूँ, 1 घंटे से ब्रश खाने में लग जाते हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर देखता हूँ कि ये क्या बना सकते हैं वीडियो। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं 3 घंटे सोचता हूँ, फिर रात को मैं जाके उसको शूट एडिट कर देता हूँ, फिर वही सेम चीज़ चलती रहती है, सुबह तक एडिट होती है। मतलब बाहर कम जाते हो? हाँ एग्जैक्टली, मेरे को तो पता नहीं चलता कि कब दिन चल रहा है कब रात चल रही है, क्योंकि मेरा रूम बेसमेंट टाइप में, तो मेरे रूम में खिड़की नहीं है। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं हाँ, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक्चुअली अपन गुड़गांव में, अब इन सब रूम्स में तो खिड़की है, वैसे मैं जब रेड हाउस में रहता था तो मैं कभी रात को 4 बजे उठ जाऊं, मेरे को लगती थी अभी दोपहर है, दोपहर को 4 बजे उठ जाऊं, अभी रात के 4 बजे होंगे, ऐसा बहुत होता था मेरे साथ। तो हुआ है बहुत। और बहुत टाइम ऐसा भी होता था या तो बहुत ज्यादा नींद आ जाती थी। इधर आने के बाद मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई है कि मेरी नींद ओवर नहीं हो रही है, कम हो रही है, वो चलता है, कभी कभी कम हो जाती है, चलता है, बट लाइक मैं 8 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाता।
यहाँ पे ऐसा- तुम्हें फोकस करवाने वाले दोस्त है ना आसपास, इसीलिए। उधर भी थे बट ठीक है, इधर कुछ अलग इधर एक्चुअली vibe दिखता है है कि मेरे हाँ, हिसाब इधर से। एक्चुअली दिखता है कि लोग काम करने के लिए सीरियस है। हाँ। इधर वो वाइब फील होती है, जब भी मैं आता हूँ मुझे फील हो जाता है वो। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर एंड व्हाई? लाइक इन व्हाट कैटेगरी? कोई भी कैटेगरी बता सकते हो आप। देखो, या overall आपको category में आपको अभी- आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग बताने हैं तो वो भी तो अभी ओवरऑल कैटेगरी में जो मेरा सबसे फेवरेट है, सबसे ऊपर हर्ष बेनीवाल। ओके। क्योंकि रिसेंटली मैंने सबसे ज्यादा कंटेंट किसी यूट्यूबर का देखा मेन स्ट्रीम में, हाँ। हर्ष बेनीवाल। उसके सेकंड नंबर भुवन बाम, क्योंकि भुवन बाम को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, ओके। फर्स्ट टाइम जब 3G आया था मेरे पास तब से। उसका थर्ड नंबर पे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ मैं आशीष चंचलानी। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ ये नए नए यूट्यूबर, जैसे अभी अभी रिसेंटली जो ट्रेंड में चल रहे, जैसे ये ठगेश हो गया, कभी कभार देखता हूँ वीडियोस। ठगेश इज वेरी गुड। Yeah. मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने वीक भी नहीं हुआ मेरे को चालू, मतलब देखते देखते मैंने कहीं कोई कंट्रोवर्सी में नाम सुना और उधर से मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो इट्स लाइक वो बढ़िया कंटेंट बना। एक्जैक्टली। तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ये चार मैं कहूंगा, अभी वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन हाँ। ये चार मैंने राउंड टू हेल्थ के मैं मीम्स यूज करता हूँ। मैंने राउंड टू हेल्थ Okay. की वीडियोस नहीं देखी, लेकिन मेरा जो एडिटर है हाँ। उसने राउंड टू हेल्थ के इतने मीम्स यूज किए मेरे वीडियो में, इतने, तब मैं जाना राउंड टू हेल्थ को ओके। एक्चुअली, क्योंकि ज्यादातर मीम्स जो मेरे पुराने वीडियोस में वो राउंड टू हेल्थ के ही है। ठीक है। उसके बाद गेमिंग कैटेगरी में देखा जाए तो मैं कहूँगा सबसे ज्यादा अगर अलग तरीके का कंटेंट किसी का है वो मिथपैड का है। हाँ। क्योंकि वो कुछ किसी भी चीज को वो 5 रुपए की बिस्किट हाँ। भी खरीदता है तो उसको इतना एंटरटेनमेंट बना देता है, हाँ। तो कह सकते हो कि गेमिंग कैटेगरी में उसका कह सकते हो। उसके बाद ई स्पोर्ट में बात की जाए, अब तो पता नहीं चल रहा किसको फेवरेट बोलूं, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं बोल सकते, ई स्पोर्ट्स को एक ई स्पोर्ट में कैटेगरी नहीं काउंट करूंगा मैं, क्योंकि गेमिंग इज अ कैटेगरी, ई स्पोर्ट उसका पार्ट है, सब पार्ट, तो उसको एक अलग कैटेगरी नहीं दे। एग्जैक्टली वो काइंड ऑफ लाइक ई स्पोर्ट्स हाँ। एक स्पोर्ट ही है, बस डिजिटल फॉर्म में। हाँ। अब मैं पूछूंगा आपसे, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मोटिवेटेड हम्म। लाइक मेरी एक आदत है कि मैं ये सोचता रहता हूँ रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, हाँ, चाहे आए ना आए, मैं सोचता हूँ ये करने से रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, नहीं आए तो बात मतलब नहीं। गिव अप नहीं करना। हाँ एग्जैक्टली, वही मेन चीज रहती है, गिव अप करने पे कोई फायदा नहीं है करके। हाँ। या तो आप आखिरी दम तक लड़ लो, हाँ, या फिर आप पहले ही निकल लो, यस, बीच में फंस के कोई फायदा नहीं। बीच में फंस के पाएगा। सही है, सही। ठीक है, सो अभी है मेरे पास रैपिड फायर क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस है। सो आई गो फर्स्ट, गेम और कंटेंट? गेम। ओके। सेकंड, रील्स और टिकटॉक? रील्स। थर्ड वन इज 10 CR और नो व्हाट यू नो नाउ एट 18? बट आई नो एट इट, ओके। आई वुड हैव मेड मोर मनी। हाँ, अगर मेरे पास ऑब्वियसली knowledge- ऑब्वियसली अगर मेरे पास अभी जितनी नॉलेज है, अगर उतनी 18 में होती तो मैं 10 करोड़ छोड़ो 100 करोड़ बना के बैठता हाँ, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। एग्जैक्टली। ठीक है, लव और करियर? करियर फर्स्ट। ओके। हैंडसम और स्मार्ट फ्रॉम लाइक लाइक इफ यू आर स्मार्ट फ्रॉम ब्रेन देन Yeah. हैंडसम डजंट मैटर। लड़कियां भाव नहीं देती हैंडसम को, अगर तुम्हारा पैसा हाँ। और रुतबा हो। फेमस और अननोन, या तो मतलब बहुत ज्यादा फेमस या अननोन? कोई लाइक इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर मैं हाँ। फेमस हूं विदाउट वेल्थ देन इट्स यूजलेस। नहीं, विदाउट वेल्थ नहीं बोल रहा मैं, फेमस ऐसे बोल रहा हूँ कि आप इतने फेमस हो कि आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा। नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा फेमस हूं मेंटल पीस में नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। ठीक है, देन अननोन। हाँ, मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट। मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट, यही चीज। अनलिमिटेड मनी और इक्वल राइट फॉर जेंडर्स ग्लोबली? अनलिमिटेड मनी। क्यों इक्वल राइट्स फॉर जेंडर्स? वो मेरा काम नहीं है देखना। नहीं, अगर तुम करोगे, अगर तुम अनलिमिटेड मनी चूज करोगे, वो चूज करोगे, तो ग्लोबली राइट्स इक्वल हो जाएंगे, ऐसा ये सिनेरियो। ना, आई वुड चूज अनलिमिटेड मनी। तो ठीक है, ये एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहोगे? ऑडियंस को सोचने दो क्या एडवाइस दूं। हाँ, सोच लो। जो करना है करो, हाँ। बाकी लोग बाहर में जाए। नहीं, ये स्लोगन नहीं बना चाहे एक्चुअली। इनको देखो, जो भी करना है उसका देख लो आउटकम क्या है। हमेशा किसी भी चीज को, अपनी हॉबी को हमेशा एज अ सेकंड प्रायोरिटी रखो। जब रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए तब उसको मेन प्रायोरिटी बना लो। यही मेरा सजेशन है। ठीक है। सो या यही है सेकंड एपिसोड अपना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर या थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू एंड मेरे को बहुत नई चीजें आज जानने को मिली। सो या दैट्स ऑल फॉर द एपिसोड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। दैट विल बी अ रियल रिलेशनशिप पॉडकास्ट
with a few of our members, you know. So that will be a cool one. So thank you for having us. See you guys. Bye bye. Have fun. सर 55 रुपए की है ये, मेरे को बोला यूरोप से मंगाया है। ये रिकॉर्ड वाला